नमस्कार दोस्तों, एसएमडी मैथ एंड फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इसका जो बेसिक पार्ट है वो बता रहा हूं। 5th सेंचुरी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी, जब बीसी चलता था तो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था लुसिपस, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर था ये, और दूसरा था डेमोक्रिटस। लुसिपस LEUCIPPUS और दूसरा डेमोक्रिटस। इसका तो नाम सुने ही होंगे। ये पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि मैटर, ठीक है, पदार्थ, ये कैसा बना। तो उन्होंने बताया कि एटम से बना, मगर ये एटम इंडिविजिबल है, न फूटनारा न टूटनारा, ब्रेक नहीं हो सकता। सबसे पहले बताने वाले ये ग्रीक फिलोसोफर है जिसका नाम है लुसिपस और डेमोक्रिटस। इन द 5th सेंचुरी बीसी, ग्रीक फिलोसोफर लुसिपस एंड डेमोक्रिटस were the first scientists to propose that matter is made up of indivisible part called as atom. In the 5th century BC, Greek philosopher Leucippus and Democritus were the first scientists to propose that matter is made up of indivisible part called as atom. इसके बाद में बस इन्होंने इतना ही बताया, लुसिपस और डेमोक्रिटस, मैटर जो बना है वो इंडिविजिबल पार्ट से बना है जिसका नाम उन्होंने रखा एटम। इसके बाद में 19th सेंचुरी में डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आया, ठीक है। उसने भी अपनी एक थ्योरी रखा जिस थ्योरी को एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता। In 19th century, Dalton gave his atomic theory. ख्याल में रखना, नेक्स्ट ईयर होना हुआ तो 1844, एंड 19th सेंचुरी में डाल्टन गिव हिज एटॉमिक थ्योरी। तो भाई अपन ने इतना पढ़ लिए कि 5th सेंचुरी बीसी में, है ना, ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था लुसिपस और दूसरा जो था वो डेमोक्रिटस। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि मैटर ही किससे बना है, तो इंडिविजिबल पार्ट से, है ना, जिसको उसने नाम दिए एटम्स। उसके बाद में 19th सेंचुरी में जो आया साइंटिस्ट, उसका नाम था डाल्टन, उसने भी अपनी एक खुद की एटॉमिक थ्योरी तैयार की। इन 19th सेंचुरी डाल्टन गिव हिज एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या बताया है ना, उसने बताया है ना, इसको कहा जाता अजम्पशन। What is the Dalton's atomic model? The assumption of atomic model. पहला assumption जो है ना, त्रिकालवादी सत्य बोलते, झूठ हो ही नहीं सकता। तो उसने अपना खुद का assumption दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, है ना, जो पार्टिकल फूट नहीं सकता, इससे बना है मैटर। डाल्टन ने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। उस जमाने में इन्होंने ये जो मालूमात दी बहुत इंपॉर्टेंट था। बाद में एटम स्प्लिट हुआ, है ना, उसमें से एनर्जी बाहर निकली, फिर एटम बॉम्ब बना, वो आगे है, मगर उनके जमाने में ये भी नहीं किसी को मालूम था। तो मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, न फूटनारा न टूटनारा। बोलो, उसने दूसरा पॉइंट इतना बढ़िया बताया कि एटम ऑफ दिस गिवन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सभी एटम आर आइडेंटिकल, तंतोतंत सरीखे, जरा सा भी फर्क नहीं, एक ही एलिमेंट के सभी एटम सरीखे रहते।
एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। थेरेटिकल पोर्शन है, बेसिक नॉलेज है जो 8, 9, 10 से अपन पढ़ते हैं। तो भाई ख्याल में रखो 8, 9, 10 में पूरा ही है, पहला है ना। तो उसके बाद में उसने क्या बताया है ना, एटम कंबाइन विथ ईच अदर, एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कॉमन सेंस है, एटम कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल तैयार होगा, मॉलिक्यूल से नया सब्सटेंस तैयार होगा। एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है। सादे सिंपल भाषा में एटम, वन एटम कंबाइन विथ अनदर एटम टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। एक बार फिर से सुन लो, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, atom of a given element are identical, atom can combine with another atom to form new substance। ठीक। डाल्टन के बाद में थॉमसन आया, जे थॉमसन। जब उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उसके ख्याल में आया कि एटम है ना ब्रेक होता है। तो ये जो डाल्टन ने बताया था कि एटम वेयर इनडिस्ट्रक्टिबल, ये जे थॉमसन ने ये प्रूव कर दिया कि ये झूठ है, एटम को ब्रेक कर सकते, एटम स्प्लिट होता, ये बताने वाला थॉमसन था, है ना। बाय द एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन shows that atoms were indestructible was wrong। ख्याल में रहो, डाल्टन्स ने बोला था कि एटम डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो जे थॉमसन ने ये जो उसका स्टेटमेंट था इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। बाय द एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन शोज दैट एटम वेयर इनडिस्ट्रक्टिबल, ये बोलने वाला कौन था? डाल्टन। एटम्स वेयर इनडिस्ट्रक्टिबल वाज रॉन्ग। ठीक है, उसने क्या किया? जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने क्या किया? तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया इन 1887 ईयर, ख्याल में रखना। बाय द एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन शोज दैट एटम वेयर इनडिस्ट्रक्टिबल वाज रॉन्ग। J.J. Thomson discovered the electron in 1887। इसने भी अपना खुद का एटॉमिक मॉडल बनाया, ठीक है। He gave his atomic model but which has some deficiencies। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्या बोला? J.J. Thomson gave his atomic model but which has some deficiencies which was later improved by Rutherford and Niels Bohr। इसमें जो कमियां थी इसके एटॉमिक मॉडल में, उसको क्लियर करने वाले, उसमें सही करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था रुदरफोर्ड और नील बोर। तो ख्याल में रखो, बाय द एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन शोज दैट atoms were indestructible was wrong। J.J. Thomson discovered the electron in 1887। He gives his atomic model but which has some deficiencies which was later improved by Rutherford and Niels Bohr, NIELBOUR। ठीक है, NIEL नील बोर BOHR रुदरफोर्ड। बोलो, इसके बाद में ये जो एटम है ये कैसा तैयार हुआ? सवाल कैसा तैयार हो सकता है? व्हाट आर एटम मेड अप ऑफ? व्हाट आर एटम मेड अप ऑफ? एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस whose size is 10 to the power 5 times smaller than size of atom। क्या बोला? तो ये हो गया एटम, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है इसकी साइज ये पूरे एटम के साइज से 10 to the power 5 दैट इज 1 लाख टाइम्स छोटी है। ये इतना सा है, ये इतना बड़ा है,
तो ये न्यूक्लियस की साइज इससे 1 लाख टाइम्स छोटी है, ठीक है। और दूसरी खासियत यह है कि ये न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा एटम का जो भी मास है, अपन ने पढ़े रोटेशनल डायनामिक्स में, है ना, देखो क्या पढ़े मालूम है, द मास ऑफ द एटम, द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस and therefore the moment of inertia of nucleus is equal to the moment of inertia of atom. पूरा मास, ये एटम का पूरा मास कहां पर है, तो इसके अंदर है। 99.9% अगर ये न्यूक्लियस को निकाल लिए तो ये एटम में कुछ भी नहीं बचता, इसको मास रहता ही नहीं। ये एटम को मास है, इसका मतलब ये मास कहां पर है, तो न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस का जो है मास है वही मास ये एटम का है, बस ये बताया उसने। तो ख्याल में रखना, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस whose size is 10 to the power 5 times, whose size is 10 to the power 5 times smaller than its atom. बोलो, and which containing, and that is nucleus containing 99.9% of its atom, of its mass. ये एटम का पूरा के पूरा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट है, तो इस न्यूक्लियस में। द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, लक्ष्य ख्याल में रखो, एंड इन द न्यूक्लियस 99.9% ऑफ मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। बोलो, इसके बाद में उसने एक गलत बात बता दिया, व्हाट आर एटम, तो ये एटम के अंदर क्या है, तो यहाँ पर तो मास है, पॉजिटिव चार्ज है ना। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस whose size is 10 to the power 5 times, that is 1 lakh times smaller than size of the atom, ठीक है। एंड होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड विच इज 99.9%, एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में, और क्या है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर द एटम मेड अप ऑफ, तो ये लिखना है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस whose size is 10 to the power 5, that is 1 lakh times smaller than size of atom, and whole mass of the atom, that is 99.9%, and it is concentrated in the nucleus, ठीक है। and negatively charged electrons are also present in the atom. This is the what are atom made up of. आसान है, ये बेसिक बचपने से पढ़ते आए अपन, अभी तो अपना बेसिक ही चालू है, 9th क्लास में है ये, कि पूरे एटम का मास कहाँ रहता है ना, तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है और इसके आजू बाजू ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बचपने से पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो पॉइंट है, थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सवाल आता ही नहीं, बेसिक है ये, क्योंकि 8, 9, 10 तीनों साल में आएगी। तो डिस्क्राइब थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो वह बहुत ही आसान है, बचपने में आपने ये भी पढ़े हैं। देखो, आप मैं पढ़ाता तो शायद आपको याद भी आ जाए, है ना। तो अपन ने बचपने में कैसा पढ़े थे, ये इवैक्यूएटेड एक ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड मीन्स इसमें से पूरी ऑक्सीजन एयर बाहर निकाली। ये एक ऐसी ग्लास ट्यूब है, इसमें क्या रहता, तो ये किधर इलेक्ट्रोड रहता, ये किधर इलेक्ट्रोड रहता, ये ऐसा ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। और यहाँ पर है ना, इसको हाई वोल्टेज बैटरी लगाई जाती, ये हो गया ऐसा ऐसा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है उसको कैथोड बोला जाता है, कैथोड। और ये क्या है, तो ये हो गया पॉजिटिव को कनेक्ट है, तो ये हो गया एनोड। ये हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्टेज, ठीक है। अब ख्याल में रखना, ये एनोड के पीछे एक ग्लास की प्लेट रहती है,
ठीक है, लिख दू, ये हो गया ग्लास प्लेट। बस ये उसने एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन ने, और इसी को कहा जाता थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्क्राइब थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा दूसरे टाइप से क्वेश्चन ही तैयार नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब which is also called as vacuum tube। इसमें एयर नहीं है ना। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। inside this tube, inside the glass tube on each side, ये एक साइड और ये एक साइड, two electrode that is cathode and anode was placed। फिर से एक बार, it consists of, describe Thomson's cathode ray experiment। It consists of highly evacuated glass tube which is also called as vacuum tube। inside the glass tube on each side in two electrode cathode and anode was placed। उसने है ना, past tense है ये, was उसने किया। inside the glass tube two electrode that is cathode and anode was placed। a high voltage is applied between, देख लो आंखों से, a high voltage is applied between cathode and anode। बोला। उसके बाद में उसने जब अप्लाई किया, क्या देखा? It was observed that cathode emit rays which when strike, ये rays ऐसे गए। It was observed that cathode emit rays which was strike on the glass, which was strike on the glass plate। बोलो। placed behind the anode, it was observed that cathode emits ray। This ray was strike on the glass plate placed behind the anode। behind यानी पीछे। बोलो। फिर उसने क्या किया? ये जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक हुए, वैसा क्या हो गया? तो ये ग्लास प्लेट ग्लो हो गई। ग्लो मीन्स प्रकाशित होना, चमकना। ठीक है, दिस ग्लास प्लेट इज ग्लो। दिस ग्लास प्लेट वॉज ग्लो, प्रकाशित झाली, चमक गई ऐसा। तब उसके दिमाग में आया कि ये जो रेज इसमें से निकल रहे, जैसा उसने आंखों से तो दिखे ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है, हाई वोल्टेज है ना अप्लाई करने के बाद में, जैसा ये ग्लास ट्यूब में, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या हो गया? कैथोड और एनोड के बीच में तो हुआ क्या? कैथोड में से रेज निकली जो आंखों से दिखते ही नहीं, मगर कुछ है ना, कुछ मिनट के बाद में, कुछ टाइम के बाद में ये ग्लास प्लेट ग्लो हो गई, चमकने लग गई। ये चमकने लग गई, उस पे से उसने कंक्लूजन निकाला कि इसमें से कुछ तो भी रेज बाहर निकल रहे हैं, वो प्लेट पे जाके गिर रहे, और उसके वजह से वो प्लेट क्या हो रही? ग्लास की प्लेट चमक रही ऐसा। फिर से एक बार, इट कंसिस्ट ऑफ, है ना, अपना सवाल है थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। It consists of highly evacuated glass tube which is also called as vacuum tube। inside the tube, inside the glass tube on each side two electrode that is cathode and anode was placed। a high voltage was applied between cathode and anode। ठीक है। It was observed that cathode emit rays which when placed on the glass plate which is placed behind the anode, the glass plate was glow। by studying the observation, by studying the properties of this ray, जो रेज बाहर निकला उसके दिमाग में आ गया कि ये है ना ग्लो हो रही ग्लास प्लेट, इसका मतलब इसमें से रेज बाहर निकल रहे, बाहर रेज निकल रहे। तो उसने फिर क्या किया? तो उस रेज की प्रॉपर्टीज की पढ़ाई शुरू कर दिया।
by studying the properties of this ray, he concluded that the rays are made up of negatively charged particle and which he called electrons. उसने जब इसकी ये रेज की है ना, रेज जो बाहर निकल रहे उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी कि ये रेज में क्या खासियत है, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो ये जो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। फिर उसने निष्कर्ष निकाला उस पर से कि ये जो बाहर निकलने वाला रेज है ये निगेटिवली चार्ज है और इसी को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इसलिए आज भी अपन इलेक्ट्रॉन ही बोलते, तो ये थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा। तो भाई ख्याल में रखना, बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रे ही कंक्लूडेड दैट द रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड व्हिच ही कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। डन भाई, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मैसेज करो, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगी क्योंकि सादा सिंपल 8, 9, 10 का ही बेसिक पढ़े अपन ने। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना। नमस्कार।